वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अगला वाला पार्ट है जो कंटिन्यू होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के एमसीक्यू, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स और मिल जाए वीडियोस और समरी, तो ये वही प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए अवेलेबल है। सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देख क्या रहे हैं, फटाफट से वीडियो देखिए और उसके बाद कर लीजिए डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। आज हम मिलकर कुछ नए और बहुत ही मजेदार इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स सीखने वाले हैं। तो रेडी है ना? आई प्रॉमिस बहुत मजा आएगा। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। रेडी हो एक फन चैलेंज के लिए? लेट्स डाइव राइट इन एंड लर्न ऑल ऑफ दिस टुगेदर। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा फर्स्ट टास्क। इसमें हम क्या करेंगे? हम फ्रेजल वर्ब्स को उनके बिल्कुल सही मीनिंग्स के साथ मैच करेंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग अ फ्रेजल वर्ब एक्सपर्ट। तो चलो देखते हैं कि इनका आखिर मतलब क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैच द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द मीनिंग्स इन कॉलम 2। सिंपल है ना? तो देखिए, यहाँ कॉलम 1 में आपको फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके मीनिंग्स। आपको बस इनकी सही जोड़ी बनानी है। Let's read column 1 together slowly, okay? Number 1 is put on. Number 2, cooled down. 3 is turned up. 4, make off. 5 is figure out. And number 6 is got away with. ठीक है? अब देखते हैं column 2 में क्या meanings हैं. We have A, appeared, been discovered. B, solve a problem. C, became normal or calmed. D, where. E, escaped without being punished. And finally, F, have an idea or understanding of something. सोच लीजिए आराम से। तो चलिए टेक अ मोमेंट नाउ, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और आंसर्स लिखने के लिए रेडी हो जाइए। आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है, और मैच कीजिए। आई एम वेटिंग। लेट्स सी हाउ मेनी यू कैन गेट राइट ऑन द फर्स्ट ट्राई। ओके, रेडी टू चेक द आंसर्स? आई होप आपने सब लिख लिया होगा। चलिए लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। सो नंबर 1, पुट ऑन, ये मैच करता है विद IV, वेयर। बिल्कुल सही। पुट ऑन का मतलब होता है कुछ पहनना, जैसे आप स्कूल के लिए अपनी यूनिफॉर्म पुट ऑन करते हो, राइट? नेक्स्ट नंबर 2, कूल डाउन, ये मैच करता है विद 3, बिकेम नॉर्मल और काम्ड। इसका मतलब है जब आपका गुस्सा या एक्साइटमेंट शांत हो जाता है तब हम कहते हैं कूल डाउन। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, टर्न्ड अप, इसका सही मैच है आई, अपीयर्ड, बिन डिस्कवर्ड, मतलब अचानक से कहीं आ जाना या कोई चीज मिल जाना। ओके। नंबर 4 इज मेक ऑफ, ये मैच करता है विद 6, हैव एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में अपनी एक समझ या ओपिनियन बनाना। ऑलमोस्ट देयर। नंबर 5, फिगर आउट, इसका करेक्ट आंसर है 2, सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब हम कहते हैं फिगर आउट तो इसका मतलब है कि हम किसी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं या उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। एंड फाइनली नंबर 6, गॉट अवे विद, ये मैच करता है 5, एस्केप्ड विदाउट बीइंग पनिश्ड। इसका सिंपल सा मतलब है गलती करके भी सजा से बच जाना। ग्रेट जॉब एवरीवन, फैंटास्टिक वर्क एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब जब हमने इनके मीनिंग्स अच्छे से समझ लिए हैं तो अब रियल फन शुरू होता है। लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। It's time to put all our new knowledge to a little test. Ready? Okay, so the instruction is simple. Now fill in the blanks with the phrasal verbs given in column 1. तो अब आपको जो verbs हमने अभी सीखे उन्हीं से ये blanks fill करने हैं। चलिए let's read the sentences together. Sentence A. Finally, some important evidence about the case has blank. सोचिए यहाँ क्या आएगा? Sentence B. After I blank, I understood that I had made a big mistake. Sentence C. I couldn't blank why he was angry with me. Sentence D. He blank his special coat and went to his friend's birthday party. Sentence E. Ravi forgets to do his homework but he blank it as teacher didn't ask for it that day. And last one, sentence F. I do not know what to blank his behavior. Okay, take your time and fill them all in. So, have you filled in all the blanks? कर लिया सबने? I'm sure you have. Are you ready to check your answers now? चलिए देखते हैं आपने कितने सही किए. Get your notebooks ready. Let's find out. Alright, here are the correct answers. Let's start with sentence A. Finally, some important evidence about the case has turned up. यहाँ turned up बिल्कुल आएगा क्योंकि इसका मतलब है कि evidence अचानक से मिल गया या appear हो गया. Okay, sentence B. After I cooled down, I understood that I had made a big mistake. मतलब जब मेरा गुस्सा शांत हुआ, cool down हुआ, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ. Perfect. Now sentence C. I couldn't figure out why he was angry with me. यहाँ figure out यूज हुआ है क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो गुस्सा क्यों है. I couldn't solve that mystery.
नेक्स्ट इज सेंटेंस डी। ही पुट ऑन हिज स्पेशल कोट एंड वेंट टू हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। ये तो सिंपल है, राइट? पुट ऑन मतलब कोट पहनना, इजी। सेंटेंस ई, रवि फॉरगेट्स टू डू हिज होमवर्क बट ही गॉट अवे विद इट एज द टीचर डिडंट आस्क फॉर इट दैट डे। मतलब रवि होमवर्क करना भूल गया पर सजा से बच गया। ही गॉट अवे विद इट, लकी रवि। एंड फाइनली सेंटेंस एफ, आई डू नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ हिज बिहेवियर। इसका मतलब है मुझे उसके बिहेवियर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं उसके बारे में। See, it's actually pretty easy when you know the meaning, isn't it? शाबाश। देखा, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, चलो आज साथ में कुछ मजेदार इंग्लिश पजल्स सॉल्व करते हैं। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला एक्सरसाइज है होमोफोन हंट। इसमें हमें क्या करना है? हमें बस सेंटेंसेस में जो खाली जगह है यानी ब्लैंक्स, उन्हें सही शब्दों से भरना है। सिंपल है ना? पर आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि होमोफोन्स क्या होते हैं। देखो, होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर उनकी स्पेलिंग और उनका मतलब यानी मीनिंग एकदम अलग होता है। चिंता मत करो, हम जैसे जैसे पजल सॉल्व करेंगे ना, ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस, ध्यान से सुनो। आफ्टर रनिंग फॉर 50 किलोमीटर्स लास्ट डैश, आई फेल्ट डैश फॉर 2 days। इन दो ब्लैंक्स में क्या आएगा? सोचो सोचो, अपनी नोटबुक में आंसर लिखने की कोशिश जरूर करना। चलो अब आंसर चेक करते हैं। सही जवाब है वीक और वीक। पहला वर्ड है WEEK, वीक, जिसका मतलब होता है सप्ताह, और दूसरा वर्ड है WEAK, वीक, जिसका मतलब होता है कमजोर। तो पूरा सेंटेंस बना, आफ्टर रनिंग फॉर 50 किलोमीटर्स लास्ट वीक आई फेल्ट वीक फॉर 2 days। मतलब पिछले सप्ताह 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद मैं 2 दिन तक कमजोर महसूस कर रहा था। जिसका भी आंसर सही था, वेरी गुड। ग्रेट। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। ये है, When the committee met yesterday, they brought dash local cases to the dash। इसमें क्या आएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। और इसका सही जवाब है 4 और 4। पहला FOUR 4, ये तो आप सबको पता ही है, इसका मतलब है 4, द नंबर 4। और दूसरा वर्ड है FORE 4। टू ब्रिंग समथिंग टू द फोर का मतलब होता है किसी चीज को सबके सामने लाना या उस पर सबका ध्यान खींचना। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि कमिटी ने कल 4 लोकल केसेस सबके सामने रखे। इंटरेस्टिंग, राइट? बहुत अच्छे। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। यह है, While learning to drive, Reena used too much force on the dash, causing the car to skid down। ये वाला तो काफी आसान लग रहा है, जल्दी से सोचो और लिखो। बिल्कुल सही, मुझे पता था आप ये कर लोगे। सही वर्ड्स हैं ब्रेक और ब्रेक। पहला BRAKE, ब्रेक, ये गाड़ी में होता है जिससे गाड़ी रुकती है। और दूसरा है BREAK, ब्रेक, यहां ब्रेक डाउन का मतलब है खराब हो जाना। तो रीना ने ब्रेक पर ज्यादा जोर लगाया जिसकी वजह से कार खराब हो गई। फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं। He has composed a beautiful dash of music in order to bring dash to thousands of people। ये म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। सोचो इन ब्लैंक्स में कौन से वर्ड्स बिल्कुल फिट बैठेंगे। चलो देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है पीस और पीस। देखो, PIECE, पीस, इसका मतलब होता है टुकड़ा या हिस्सा, जैसे अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ म्यूजिक यानी संगीत का एक सुंदर हिस्सा। और दूसरा वर्ड है PEACE, पीस, जिसका मतलब है शांति। तो उसने म्यूजिक का एक सुंदर पीस बनाया ताकि हजारों लोगों तक शांति पहुंचा सके। कितना सुंदर मतलब है सेंटेंस का। और ये है हमारा इस सेक्शन का आखिरी पजल। ध्यान से सुनना। She was busy dash her hair, not caring about the dash flowers in her garden। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, पर मुझे पूरा विश्वास है आप इसका जवाब भी ढूंढ लोगे। चलो कोशिश करो। तो आखिरी पजल का आंसर है डाइंग और डाइंग। इनकी स्पेलिंग पर जरूर ध्यान देना। DYEING, डाइंग, इसका मतलब होता है रंग करना, जैसे बालों को कलर करना। और DYING, डाइंग, इसका मतलब होता है मर रहा। तो पूरा सेंटेंस है कि वो अपने बालों को रंगने में बिजी थी और उसने अपने गार्डन के मुरझाते हुए या मरते हुए फूलों पर ध्यान नहीं दिया। शाबाश बच्चों, वाह, बहुत ही बढ़िया। आप सब ने सारे पजल्स कितनी अच्छी तरह से सॉल्व किए। यू डिड अ ग्रेट जॉब एवरीवन। Okay, so listen to this carefully. Is it roaring with pain? No, that doesn't sound right. What I meant to say was, it's pouring with rain। देखा आपने, बस 2 छोटे से साउंड्स को आपस में बदल देने से पूरा सेंटेंस कितना फनी हो गया। तो आज हम बिल्कुल इसी चीज के बारे में सीखने वाले हैं। It's called a spoonerism। So let's start from the beginning. First, we need to understand what exactly is a spoonerism। Let's read the definition together. Spoonerism, a mistake made when speaking with the first sounds of the words in a phrase or a sentence are exchanged with each other। This usually gives a funny meaning। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। बेसिकली स्पूनरिज्म एक ऐसी गलती है जो हमसे बोलते वक्त हो जाती है। होता क्या है कि किसी भी फ्रेज या सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके पहले साउंड्स यानी उनकी फर्स्ट साउंड्स वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो मतलब बिल्कुल बदल जाता है और बहुत ही फनी हो जाता है। Let's look at a simple example to make it clearer।
Imagine the correct phrase is long road. But with a spoonerism, it becomes wrong load. See what happened? यहाँ long का L sound और road का R sound आपस में swap हो गया. So long road बन गया wrong load. Isn't that funny? All right, now it's your turn. I have a fun challenge for you. Get your notebooks ready because it's time to solve some spoonerisms. So the question is, find the correct order for the following spoonerisms. Here's your list. Knowing Sits, It's Roaring with Pain, Plasterman, Blarmwonket, Tars and Crux, Shake a Tower, Beat a Rook, and Martin Me Padam. Now we're going to solve these one by one. Are you ready? Let's go. Okay, bachcho, time to check the answers. I really hope you all gave it a good try. Let's see how you did. So, the first one is knowing sit. Think about it for a second. What could be the right phrase? Write it down in your notebook. And the correct answer is snowing kids. यहाँ पर knowing का जो KN sound है और sits का जो S sound है वो आपस में exchange हो गए. समझ गए ना? Great start. All right, number 2. It's roaring with pain. We talked about this one right at the beginning. Do you remember? Quick, write down the answer. And the correct phrase is, it's pouring with rain. यहाँ roaring का R sound और pain का P sound आपस में swap हो गए. Excellent work. Okay, let's move on to number 3. Plasterman. Put your thinking caps on. What could be the original phrase for this one? The correct answer is master plan. यहाँ पर plaster का pl sound और man का M sound exchange हो गया. So plaster man became master plan. Brilliant. Next up, we have Blarmwonket. Now, this one might sound a little tricky, but I know you can do it. Give it a try. And the right answer is warm blanket. देखा? यहाँ blam का bl sound और wonket का w sound आपस में बदल गए हैं. Very good. Let's move on to the next one. Number 5 is Tars and Crux. This one seems a little easier, don't you think? Come on, you've got this. You got it. The answer is cars and trucks. यहाँ tars का t sound और crux का k sound आपस में exchange हो गए हैं. You're doing great. Now for number 6, shake a tower. What could this be? Think carefully and write it down. And the answer is take a shower. यहाँ shake का sh sound और tower का t sound आपस में अदला बदली कर गए. बहुत अच्छे. Keep up the good work. We're almost at the end. Number 7 is beat a rook. What do you think the original phrase is for this one? The correct phrase is read a book. यहाँ bead का B sound और rook का R sound exchange हो गया. You guys are getting so good at this. And now for the last one. This one sounds really funny. Mardami Padem. What could that possibly be? And the correct answer is pardon me, madam. यहाँ मर्दों का M sound और पदम का P sound आपस में swap हो गए. So, मर्दन बन गया pardon और पदम बन गया madam. Amazing job, everyone. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं. एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. सो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.